अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान के टी20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब आगे नेक्स्ट कप्तान कौन होगा? क्या बाबर आजम वापस आ रहे हैं या मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा? इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया क्यों जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नया सेटअप है वो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी से खुश नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो शाहीन शाह अफरीदी ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 टी20 मैचों में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, एज अ कैप्टन जो उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह की उनकी कप्तानी रही, उसके बाद अभी पीएसएल के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी अब वो बड़ी मायूस कुन थी। ना सिर्फ मायूस कुन थी बल्कि उस पे ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क भी थे, क्योंकि हमने देखा है कि एक तो लाहौर के अंदर के बहुत क्लोज मैचेस गए और फिर वो बॉलिंग की वजह से हारे। फिर शाहीन शाह अफरीदी का अपना फोकस जो है, चूँकि वो फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनका अपना फोकस जो है वो बॉलिंग के ऊपर कम, बैटिंग के ऊपर ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की ज़रूरत है कि वो ऊपर से आउट करें, डेथ के अंदर आके अच्छी बॉलिंग करें। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो बड़े बैट्समैन बैठे होते हैं उनसे पहले जो टी20 बैटर होते हैं, स्पेशलिस्ट है टी20 के, उनसे पहले वो बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं। हमने इससे पहले टी20 सीरीज़ के अंदर भी देखा, वो एक दफ़ा पिछले पीएसएल के अंदर उन्होंने जो है वो एक इनिंग्स खेली थी, उसके बाद वो उनको जो है वो बैटिंग का शौक उससे चढ़ा, जिससे पाकिस्तान को वो नुकसान हो रहा है। अब शाहीन शाह अफरीदी ने इस पीएसएल के अंदर सिकंदर रजा, डेविड विसिक, कार्लोस ब्रैथवेट, बड़े बड़े जो उनके टी20 स्पेशलिस्ट थे वो पड़े हुए थे अभी बैटिंग करने, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बहुत ज़्यादा पहले ऊपर आए। ये मैटर नहीं करता, उन्होंने एक 50 भी बनाई, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि वो वहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे मैटर ये करता है कि शाहीन शाह अफरीदी का मेन काम क्या है, जो उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है। उनके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने जो है वो आउट करने हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करनी है, बॉलिंग के ऊपर फोकस करना है। लेकिन वो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनका पूरा जो फोकस है वो बैटिंग के ऊपर है। वो खुद को एक ऑलराउंडर जो है वो दुनिया को साबित करना चाहते हैं। और फिर वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, मतलब कि जो लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी सेलिब्रेशन में उनको जवाब भी दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जो लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं कि उस बात पे कि मैं बैटिंग कर सकता हूँ, मैं अच्छा बैट्समैन भी हूँ, लेकिन बॉलिंग पर उसका फोकस नहीं है। इससे पहले जब बाबर को हटाया गया था तो ज़का अशरफ ने रिमूव किया था बाबर आजम को, और हमें वो भी जानते हैं कि उसको क्यों रिमूव किया गया था, ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से। हालांकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल बॉलिंग की वजह से ख़राब थी, बाबर आजम की कप्तानी की वजह से ख़राब नहीं थी। अभी भी जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग का इशू है। अगर बॉलिंग हारेगी तो बॉलिंग ख़राब करेगी तो शाहीन शाह अफरीदी भी उसको नहीं बचा सकते। तो मेन ये इशू ये है कि पाकिस्तान ने बाबर आजम को तब रिमूव कर दिया, और बाबर आजम के बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था वो मोहम्मद रिजवान था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन चूंकि कहते हैं वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेटअप है वो चेंज हो गया, नए चेयरमैन है, नई मैनेजमेंट है। जो नई मैनेजमेंट है वो ही समझती है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो पॉलिसी है, जो उनकी कप्तानी का तरीका है वो हमें नहीं पसंद, क्योंकि उनका खुद बैटिंग करने आ जाना, उसके बाद जो है वो बॉलिंग पे तवज्जो ना देना। पाकिस्तान को तो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की ज़रूरत है ना, जो वो बॉलिंग से आके मैच जितवाएं। अब देख ले कितने क्लोज मैच गए लाहौर के अंदर के, वो बॉलिंग उनको सेव नहीं कर सकी उनकी बॉलिंग, तो वजह सिर्फ आपको मैंने बता दी है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि वो जी ऑफ़र करेगा पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम को, जो पाकिस्तान के किंग है इस वक्त और सबसे बेस्ट परफॉर्मर हैं पीएसएल के भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, उसको सबसे पहले वो ऑफर करेंगे कि आप जो है वो कप्तानी वापस ले लें। अगर तो बाबर आजम जो है वो कप्तानी एक्सेप्ट करते हैं, बोर्ड उनको तमाद में ले लेता है, तो फिर वो बाबर आजम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुजराए का कहना यही है कि वो जो है वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एज अ बैटर ही खेलना पसंद करेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेकंड ऑप्शन है कि वो मोहम्मद रिजवान को टी20 का कप्तान बनाएंगे। ये बहुत बड़ी, अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन मुलाकातें हुई हैं, मीटिंग हुई है मोहसिन नकवी की मैनेजमेंट के साथ, जो बोर्ड के बड़े ओहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, उनके साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस की गई है कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से रिमूव कर दिया जाए और मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम को कप्तान बनाया जाए। अगर तो बाबर आजम वापस कप्तानी लेते हैं तो फिर बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे, अदरवाइज जो है वो मोहम्मद रिजवान को टी20 का कप्तान बना दिया जाएगा। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने इस पीएसएल के अंदर बॉलरों को यूटिलाइज़ किया, अपनी कप्तानी की, या पूरी दुनिया में वो हैरान हो गया। मिसबाह उल हक ने भी कहा था कि मोहम्मद रिजवान के अंदर जो बॉलर को यूटिलाइज करने का तरीका है उससे जो है वो MS धोनी की याद आती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से लोग कितना इंप्रेस हैं।
तो ये ओवरऑल आज की खबर थी, बहुत बड़ी थी कि आने वाले दिनों के अंदर ये बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है कि शाहीन शाह अफरीदी को T20 की कप्तानी से रिमूव करके मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम को कप्तानी दे दी जाए। लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो मोहम्मद रिजवान के हैं, क्योंकि बाबर आजम मोस्ट लाइकली ये है कि वो कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बैटर ही खेलना पसंद करेंगे। तो आप लोग क्या समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप जो आगे पाकिस्तान का आ रहा है उसमें पाकिस्तान का T20 कप्तान कौन होना चाहिए? कौन ऐसा बंदा है, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के अंदर लीड करना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शाहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।